फिल्म की शुरुआत में हम रोनाल्ड और मैरी को देखते हैं जो कि एक ओल्ड कपल अपनी कार से कहीं जा रहे होते हैं। तभी उनकी गाड़ी के पीछे का ट्रक आ जाता है जिसका ड्राइवर लगातार हॉर्न बजाने के साथ साथ अजीब तरह से गाड़ी चला रहा था। अब कुछ देर इन्हें परेशान करने के बाद वो ट्रक इनको ओवरटेक कर आगे बढ़ जाती है। फिर रोनाल्ड और मैरी जब आगे पहुंचते हैं तो वो उस ट्रक को एक घर के पास खड़ा हुआ देखते हैं जहां उन्हें इस ट्रक का ड्राइवर भी दिखता है जिसने काफी अजीब कपड़े पहने हुए थे। फिर वो ड्राइवर अपनी गाड़ी से किसी चीज को निकालकर एक पाइप में डाल देता है जो कि शायद इस घर के बेसमेंट से जुड़ा हुआ था। अब ये देख रोनाल्ड और मैरी आगे बढ़ने में अपनी भलाई समझते हैं, लेकिन अगले ही पल वो फिर से उस ट्रक को अपना पीछा करते हुए पाते हैं, जिससे पीछा छुड़ाने के लिए रोनाल्ड अपनी कार एक दूसरे रास्ते पर मोड़ देता है। वो ट्रक सीधा आगे निकल जाती है जहां मैरी रोनाल्ड से जल्द निकलने के लिए कहती है, मगर रोनाल्ड इस बात को पुलिस से बताना चाहता था। साथ ही वो देखना चाहता था कि आखिर वो ड्राइवर बेसमेंट में क्या डंप कर रहा है। इसलिए रोनाल्ड किसी तरह से मैरी को वहां चलने के लिए राजी कर लेता है। अब जब ये लोग उसे घर के पास पहुंचकर पाइप के अंदर झांकते हैं तो दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, जिसी के साथ यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम चेस और लेन नाम के दो दोस्तों को देखते हैं। यहाँ चेस रोनाल्ड और मैरी की डॉक्यूमेंट्री को देख रहा होता है जिन्हें उस कुएं में काफी सारी लाशें दिखी थी, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाते क्रीपर उन दोनों को भी मार डालता है। यहाँ चेस लेन से क्रीपर के बारे में बताते हुए कहता है कि क्रीपर हर 23 साल बाद 23 दिन तक शिकार करने के लिए जागता है, जिसके बाद वो फिर से 23 साल के लिए नींद में सो जाता है। और चेस इन कहानियों को सच मानता था। वो कहता है कि रोनाल्ड और मैरी को मरे हुए 23 साल पूरे हो चुके हैं, जिस वजह से उसे ये डर है कि कहीं क्रीपर शिकार करने के लिए फिर से ना आ जाए। लेकिन लेन उसकी इन बातों को सीरियसली नहीं लेती। फिर आगे जाने पर लेन को ना जाने क्या हो जाता है कि उसे वॉमिट आने लगती है, इसलिए वो गाड़ी रोककर जंगल की तरफ वॉमिट करने के लिए जाती है। तभी हम लेन के दोस्त सैम को देखते हैं जो कि इन्हीं के साथ एक हॉरर फेस्टिवल अटेंड करने के लिए आ रहा होता है। दूसरी तरफ चेस प्लान बनाता है कि वो लेन को आज ही शादी के लिए प्रपोज भी करेगा। इधर सैम लेन को कॉल कर उसकी लोकेशन पूछता है क्योंकि वो इनके करीब ही था, जिसे लेन अपनी लोकेशन बताकर उसे आने के लिए कहती है। इसी बीच हम क्रीपर को जिंदा होते हुए देखते हैं जो कि दिखने में काफी ज्यादा घिनौना लग रहा था। वो सबसे पहले उठकर एक स्केयर क्रू के कपड़े उतारकर उन्हें पहन लेता है। फिर वो अपना सबसे पहले शिकार सैम को बनाता है जो कि वहीं मौजूद था। इसके बाद हमें लेन और चेस को दिखाया जाता है जो कि आगे रास्ते में एक एंटीक शॉप पर रुकते हैं ताकि वो वहां की ऑनर से आगे का रास्ता पूछ सकें, लेकिन इस शॉप में कोई भी नहीं होता। इसलिए लेन चेस को वहां से चलने के लिए कहती है, लेकिन चेस उस शॉप की एंटीक चीजें देख रहा होता है जिसे उनमें से एक चीज से उसे छोटा सा कट लग जाता है। तभी वहां पर उस शॉप की ऑनर मनीला आती है जिसे लेन आगे जाने का रास्ता पूछती है, तो मनीला उसे एक मैप देती है ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके। मैप देने के दौरान लेन का हाथ मनीला से टच हो जाता है, जिसे छूने के बाद मनीला दोनों को जाते वक्त कांग्रेचुलेट करती है। अब यह किस बारे में था ये दोनों को समझ ही नहीं आता, इसलिए वो इस बात को नजरअंदाज करके चले जाते हैं। इसके बाद दोनों होटल पहुंचकर सबसे पहले हॉरर फेस्टिवल में जाने के लिए अपनी अपनी ड्रेस चुनते हैं। फिर कुछ देर बाद लेन वॉशरूम में जाकर अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, जिस दौरान उसे एक अजीब सा विजन आता है जिससे वो जल्दी बाहर आ जाती है। और इससे पहले कि वो अपने टेस्ट का रिजल्ट देख पाती, एक बर्ड वहां की खिड़की से आकर जोर से टकराता है, जिसकी वजह से लेन बुरी तरह से डर जाती है और उसकी आवाज सुनकर वहां चेस आकर उसे संभालता है। जिनके जाने के बाद हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी किट के हिसाब से लेन प्रेग्नेंट थी। अब ये लोग साथ में हॉरर फेस्टिवल के लिए निकलते हैं, जहां पहुंचने पर एक आदमी लेन को बहुत ही अजीब तरीके से घूर रहा था। दूसरी तरफ क्रीपर अपने हथियारों के साथ लोगों का शिकार करने के लिए तैयार होता है। तभी वहां उसे एक लड़का दिखाई देता है जिसे क्रीपर बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। इधर फेस्टिवल में लेन और चेस एक गेम में पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें उन्हें कुछ धारदार हथियारों से निशाना लगाना था। यहाँ लेन को एक अजीब सा स्टार शेप का हथियार मिलता है जो कि असल में एक क्रीपर का ही हथियार है, और इस हथियार से लेन जितने भी निशाने लगाती है वो सभी सही लगती है, जिससे वो बहुत ही खुश होती है
और इस दौरान लेन को हथियार से एक छोटा सा कट भी लग जाता है, जिस दौरान उसे फिर से एक विजन आता है जिसमें कुछ कल्ट के लोग उसके साथ अजीब सा रिचुअल कर रहे थे। अब दोनों जब यहाँ से चले जाते हैं तो जिस हथियार से लेन को कट लगा था और उसमें उसका खून भी था, उसे कोई अनजान शख्स वहां से लेकर चला जाता है। और इसी दौरान लेन और चेस की मुलाकात जेमी नाम के आदमी से होती है, जो कि असल में एक हॉरर शो का प्रोड्यूसर था, और वो लेन और चेस को अपने शो में काम करने के लिए मौका देता है, जिसके लिए दोनों ही तुरंत मान भी जाते हैं। अब इनकी टीम में हम एक लड़की कैरी के साथ साथ कैमरामैन माइकल और ड्राइवर स्टू को देखते हैं, जो कि सभी को लेकर एक दूसरी जगह पहुंचते हैं। वहां कैरी और चेस के बीच नजदीकियां देखकर लेन को जलन होने लगती है, इसीलिए वो उससे गुस्सा होकर पास के कब्रिस्तान के अंदर चली जाती है, जिसे वहां जाता देख चेस भी उसके पीछे जाता है। दूसरी तरफ माइकल को अकेले पाकर क्रीपर उसको जान से मार डालता है, और इधर जैसे ही चेस लेन से अपने दिल की बात कहने वाला होता है, वैसे ही वहां पर क्रीपर आकर लेन को अपने साथ उड़ा ले जाता है। और ये सब इतना अचानक होता है कि चेस चाहकर भी कुछ कर नहीं पाता। इधर बाकी टीम मेंबर्स को माइकल का कैमरा मिलता है जिसमें खून लगा हुआ था, और तभी वहां चेस उसके पास भागते हुए आता है, जो कि सबसे बताता है कि कोई चीज लेन को अपने साथ उड़ा कर ले गई। साथ ही इन्हें आगे माइकल की लाश भी मिलती है, इसलिए ये सभी डर की वजह से वहां पास ही के एक घर के अंदर चले जाते हैं, जिनके अंदर जाने के बाद वहां पर मनीला 2 और लोगों के साथ आती है और उस घर के दरवाजे को लॉक कर देती है। दरअसल ये सभी एक कल्ट के लोग हैं जो कि क्रीपर की पूजा करते हैं, और वो इस तरह से कई सालों से क्रीपर को उसके शिकार करने में मदद करते हैं। अब इस घर में ऊपर की तरफ क्रीपर ने लेन को भी बंदी बना रखा था, जो कि लेन के प्रेग्नेंट होने के बारे में जानकर उसके पेट में रिचुअल नाइफ से एक कट लगाता है। तभी क्रीपर को वहां बाकी लोगों के होने का एहसास होता है, इसलिए वो लेन को ऐसे ही छोड़कर उनका शिकार करने के लिए निकल जाता है। साथ ही ये सभी लोग एक फ्लोर ऊपर भाग कर जाते हैं, जहां एक रूम में कैरी की हाथों पर ऊपर से खून की बूंदें गिर रही होती है, और जब चेस लाइट जलाकर देखता है तो ऊपर सैम की लाश को लटकाया हुआ था, जिसे उसने पहले ही मार दिया था। तभी वहां पर क्रीपर आ जाता है, जिस पर स्टू गोली चलाता है, लेकिन क्रीपर को कुछ भी नहीं होता, इसलिए सभी अपनी अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। दूसरी तरफ लेन किसी तरह से खुद को आजाद करती है, फिर वो वहां पड़ा एक हथियार अपने पास रख लेती है, जिसके बाद वो वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। इधर भागते हुए कैरी एक दूसरे कमरे में पहुंच जाती है, जहां पीछे से क्रीपर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कैरी किसी तरह से खुद की जान बचाकर वहां से भागती है। फिर वो सभी एक कमरे में इकट्ठा होकर खुद को लॉक कर लेते हैं। तभी उन्हें ऊपर से कुछ हलचल सुनाई देती है, और अगले ही पल सीलिंग के साथ ऊपर से लेन नीचे गिरती है, जिसे सही सलामत देखकर चेस काफी खुश होता है। यहाँ लेन सभी से कहती है कि उन्हें बचने के लिए ऊपर की तरफ जाना चाहिए, इसलिए सभी ऊपर की तरफ भागते हैं। इस अफरा तफरी में इनका सामना फिर से क्रीपर से होता है, जो कि पहले कैरी को मारकर उसका दिमाग खाता है, फिर वो जेमी को भी जान से मार देता है। दरअसल क्रीपर को खुद को रिबॉर्न करने के लिए लेन का बच्चा चाहिए था, या फिर वो उसके साथ किसी तरह का रिचुअल करना चाहता था, जिसमें एक कल्ट उसकी मदद कर रहा था। इसके लिए लेन, चेस और स्टू मिलकर क्रीपर को मारने का प्लान बनाते हैं। इसमें लेन खुद को क्रीपर के सामने सरेंडर कर देती है, इसलिए वो उसे पकड़ लेता है। अब यह मौका देकर लेन अपने पास रखे हथियार से क्रीपर को अंधा और बहरा कर देती है। इसी बीच चेस और स्टू मिलकर ऊपर छत पे पहुंचकर वहां से एक रोड क्रीपर के ऊपर गिराते हैं, जो कि उसके आर पार हो जाती है, और यहाँ क्रीपर मारा जाता है, जिसके मरते ही कई सारे क्रो स्टू और चेस पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से स्टू नीचे गिरकर मारा जाता है, और चेस किसी तरह से खुद को संभालते हुए नीचे आता है, और वो क्रोज क्रीपर की लाश को वहां से अपने साथ उड़ा ले जाते हैं। अब चेस किसी तरह से पुलिस से कांटेक्ट करता है, और जब पुलिस आती है तो हम लेन को उनकी कार में बैठा हुआ देखते हैं, जिसकी आंखें पूरी तरह से काली पड़ चुकी होती है। मतलब कि यहाँ पर क्रीपर जो करना चाहता था वो उसमें कामयाब हुआ, जिसका सबूत हम मूवी के लास्ट सीन में क्रीपर को फिर से रिबॉर्न होते हुए देखकर समझ पाते हैं। जिसके के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, धन्यवाद।